बहुत अच्छा लग रहा है आपकी सेवा में वापस यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, और प्रयास करेंगे भगवान के संदेश को कुछ थोड़ा बहुत समझने का साथ में, और जो भी हमारे प्रश्न हैं वो आखिर में प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता आप सब जानते हैं, आप सब पढ़ भी रहे होंगे। भगवत गीता भगवान का दिया हुआ सबसे, तो हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें भगवान की दी हुई हैं, जिसमें से भगवत गीता क्या है, भगवान के मुख से निकला है। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन गंगा जी का उदय जो आदि शंकराचार्य बोलते भी हैं, जब गंगा जी भगवान के चरणों से निकलकर क्या कर सकती हैं, आपको पवित्र कर सकती हैं, पापों से मुक्त कर सकती हैं, तो क्या करना चाहिए, नियमित रूप से भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। तो भगवत गीता कहाँ से निकली है, भगवान के मुख से निकली है ना। लोगों को भगवत गीता घर में थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर गंगा जी में नहाना हो तो दिलचस्पी ज़्यादा होती है ना। लेकिन जो चीज़ भगवान के चरणों से निकली है वो क्या कर सकती है, आपको पूर्ण पवित्र कर सकती है। और जो भगवान के मुख से निकली है, और जो भगवान अपने पूरे मुख से, और किसको दे रहे हैं, भक्तोसी में सखा चेती, माने भक्त भी है और सखा भी, सबसे पवित्र एक चूज किया भगवान ने कि अर्जुन को दे रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो और अपने मुख से निकाल रहे हैं, तो उसमें अगर हम क्या करते हैं, उसमें अगर हम डेली नहाते हैं, डेली स्नान करते हैं भगवत गीता रूपी संदेश में, तो क्या होगा, हम पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु के चक्कर से बहुत आसानी से बाहर हो जाएंगे, है ना। और यही हमारा जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के धाम हम जा सके। तो इतना सुंदर भगवत गीता का जो संदेश है, और इसमें 18वां अध्याय, तो कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। भगवान अगर आप देखें तो भगवत गीता में बोलना प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय से। पहले अध्याय में अर्जुन बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान 5 कारण देते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा, है ना। फिर दूसरे अध्याय में भगवान डांट लगाकर अर्जुन को सिखाना चालू करते हैं, है ना। बोलते हैं क्या कि कैसे तुम नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो, कैसे ये तुम्हारे ऐसी बातें भी कैसे कर पा रहे हो, हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसमें सही कारण बता रहे हो, इतना बुद्धि लगा के पांचों के पांचों कारण जो बता रहे हो, हैं कि मुझसे पाप हो जाएंगे, और ये तो मेरे ही रिश्तेदार हैं जिनको मारूंगा। तो बिल्कुल दिमाग लगा के पांचों कारण सही बता रहे हो, लेकिन किसको सोचते हुए बता रहे हो, केवल अपने आप को केंद्र में रखकर पांचों के पांचों कारण बता रहे हो। भगवान फिर दूसरे अध्याय से समझाते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान भगवत गीता में अर्जुन को सबसे पहले सांख्य योग समझाते हैं, फिर बुद्धि योग बताते हैं, है ना, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सकाम कर्म योग बताते हैं। फिर तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग समझाते हैं, चौथे अध्याय में फिर ज्ञान योग समझाते हैं, 5वें अध्याय में फिर जाके भगवान फिर से निष्काम कर्म योग समझाते हैं, छठे अध्याय में फिर ध्यान योग समझाते हैं, फिर 7वें अध्याय से भक्ति योग प्रारंभ करते हैं। और भक्ति योग को इतना भगवान वर्णित करते हैं, वर्णन करते हुए 7वें अध्याय से 12वें अध्याय पर पहुंच जाते हैं, है ना। तो उसमें बीच में अपना विश्व रूप भी दिखा देते हैं। और फिर 13वें अध्याय पर जाकर क्या प्रकृति के बारे में बताते हैं, प्रकृति जीवात्मा और समय, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या है। तो 13 से लेके भगवान 13, 14, तो 7 से 12 बताया भक्ति योग। 13 से अध्याय से लेके भगवान 13, 14, 15 फिर उसको ज्ञान विद भक्ति बताते हैं कि भक्ति के साथ कैसे भक्ति करो उस ज्ञान के साथ। तो वो 13 से लेके 15 तक बताते हैं। 16, 17 अध्याय भगवान प्रकृति के गुणों के बारे में बताते हैं, मतलब जीवन कैसा जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर 18वें अध्याय में जितना कुछ बताया है उसको फिर से सारा कुछ संक्षिप्त में फिर से वही सारे अध्याय की एक बातें 18वें अध्याय में फिर से कंक्लूड करते हैं। तो 18वें अध्याय के हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा पढ़ने का। 24वां श्लोक। तो आप सब में से कौन कौन नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करते हैं? बहुत अच्छा। तो आपका नाम प्रदीप? राम भद्र प्रभु। तो राम भरत प्रभु के लिए एक बार बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी आपका नाम? सुभाष प्रभु के लिए एक बार जोर से हरि बोल। और पीछे
इसमें भी आपका शुभ नाम? राजेश प्रभु के लिए एक बार बोलेंगे अरे बोल। और बाकी जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो आप सबको भी पढ़ना चाहिए, है ना। भले ही क्या करें, कम से कम एक श्लोक पढ़ें डेली, लेकिन भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आप सोचो, गंगा जी से भी बड़ी चीज़ में आपको डेली स्नान करने का मौका मिल रहा है, और ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, है ना। गंगा जी के नहाने में तो हरिद्वार जाते हैं, बहुत डर लगता है कैसे उतरे पानी में, है। इसमें ना आपको गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं पर भी ट्रेन में बैठकर भी क्या पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए भगवत गीता साथ में रखनी चाहिए और नियम बनाना चाहिए, कम से कम एक श्लोक भगवत गीता का डेली पढ़ा जाए, है ना। डेली छोड़ा नहीं जाए। फिर हो जाए ख़त्म, फिर क्या करें, फिर से चालू कर दें, फिर ख़त्म हो जाए फिर से चालू कर दें। नियमित रूप से भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और हमारा तो ऐसा सौभाग्य है, हम किस भूमि पर हैं, हरियाणा है, जहाँ से बिल्कुल पास में ही भगवान ने ये सारा भगवत गीता का संदेश दिया, जिससे पूरे विश्व में क्रांति आ सकती है ना। तो कई सारे ऐसे फार्मूला भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जैसे पीस फार्मूला बताते हैं कि भाई शांत कैसे रहे, है ना। तो ये सारे इतने महत्वपूर्ण ज्ञान, तो वो अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, हमारे जीवन में क्रांति निश्चित है। 18वें अध्याय 24वां श्लोक। यत्तु कामेप्सु न कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्। तो भगवान बता रहे हैं, रजोगुणी कार्य को बता रहे हैं, और ये बेसिकली ये जो रजोगुण है ये क्या करता है, हमें कभी भी शांत नहीं रहने देता है। हम सब कैसा चाहते हैं, जीवन शांत में हो, हमारा मन जो हो वो शांत में हो, है ना। लेकिन ये तीन चीज़ें ना जो भगवान बताएंगे, तो इसमें दो चीज़ें हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण। तो कामेप सुना माने काम युक्त। तो ये एक तरह से आप देखोगे ये जो मन का वायरस है ना। क्या पहला है कामेप सुना, हमेशा कामेप सुना माने काम की इच्छा रखना, है ना, माने काम से भरे हुए रहना। और ये आप देखोगे ये मन में हमेशा भरा रहता है। इससे आप कभी भी, एक तो मन शांत भी नहीं रहेगा और हमेशा इधर उधर विचलित करता रहेगा, इधर उधर भ्रमण करता रहेगा। क्यों? क्या इच्छा है? काम माने लस्ट, भोगने की इच्छा है। ये कामेप सुना, दो प्रवृत्ति देखें, एक है कामेप सुना प्रवृत्ति, एक है भगवान युक्त प्रवृत्ति। इसको उदाहरण अगर देखने का प्रयास करें तो उदाहरण हमें समझ आता है एक हिरण्यकश्यप के जीवन से और एक प्रहलाद महाराज के जीवन से। हिरण्यकश्यप का सिंपल एक ही बस था कि कैसे मैं सबसे ज़्यादा इस राज्य को, कैसे पूरे विश्व को भोग सकूं। और ऐसे भोगने की प्रवृत्ति से जब वो पहले तो उसने क्या किया, खूब तपस्या करी, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, और ऐसे ऐसे वरदान मांगे जिसको आखिरी में ब्रह्मा जी समझ गए कि इसने क्या किया, मेरे साथ चीटिंग कर दिया, है ना। ना बाहर मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना देवता से मरूँ, ना राक्षस से मरूँ, ना इंसान से मरूँ, ना ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ, ना सूरज में मरूँ, ना अंधेरे में मरूँ। तो सारी कंडीशन लगा दी, तथास्तु 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 तथास्तु। आखिरी में समझ आए तो सबसे बड़ा चीटर निकला है। तो इतना बुद्धि लगा के इसने क्या किया, अमर होने का वरदान मांग रहे। तो जब फाइनल हो गया वरदान तो ब्रह्मा जी समझे अरे ये तो गड़बड़ हो गया है। तो उसके बाद जब वो राजा बन गया, राजा बन के क्या किया, तीनों लोक का राजा बन गया। तो सब जितने साधु होते भी थे, जितने ब्राह्मण होते थे, क्या बोलते थे, भगवान का नाम लिया करते थे। उनके जगह क्या बुलवाता था, ओम भी नहीं, हिरण्यकश्यपाय नमः। तो ये बोलिए, अगर बोलना भी है तो हिरण्यकश्यप का नाम लीजिए। और
उसकी मानसिकता क्या थी? भगवान नारायण को इस समाज से अलग करना और केवल ऐसी प्रवृत्ति को स्थापित करना वो क्या हो, केवल और केवल भोग की प्रवृत्ति हो, है ना। जब इंद्रलोक के पास गया, इंद्र को हटा दिया, सारा स्वर्ग लोक को बैठ गया एकदम गद्दी पर, और सब देवता इत्यादि उसको नौकरी, जब उसको लगता था कि सूरज बहुत गर्मी देता है तो सूरज को क्या कहता था, गर्मी कम करो, है? अपनी गर्मी कम कर दो, तो इतनी खेली नहीं जा रही। तो ये सारे उसके गुण थे। तो ये है हिरण्यकश्यप मानसिकता, जो कि हमारी भी मानसिकता वैसे ही है। हम देखोगे हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, है? कि पूरे जीवन को मैं कैसे और कैसे और कैसे कितना अच्छे से भोग कर सकूं, कैसे भोग कर सकूं। घर में भी आप देखेंगे तो क्या होगा, एक बोलेगा कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, है, मैं भोगता हूँ, तो हस्बैंड चाहेगा, वाइफ चाहेगी, बच्चे चाहेंगे, और आपस में कलेह होते रहते हैं, है ना। हर जगह यही है। आप ऑफिस में जाओगे, कहीं पर काम करोगे, तो क्या मानसिकता है कि मैं बॉस हूँ और तुम क्या हो, मेरे सेवक हो, है ना, मैं बॉस हूँ। तो हर कोई बॉस बनना चाहता है, कोई ये नहीं चाहता कि मैं आप बताओ मैं आपकी कैसे मदद करूं, कैसे सेवा करूं, मैं कैसे सेवा में लगूं। नहीं, वो जब तक नाम है, प्रतिष्ठा है, तब तक, है ना, मैं ऊपर हूँ, तुम नीचे हो, मैं बहुत ऊपर हूँ, और यही बनने का प्रयास रहता है। ये क्या है, कामेव सुना, काम माने केवल मैं पूरी तरह से कैसे कैसे और कैसे और कैसे भोग कर सकूं, है ना। बिल्कुल पूरा जगत इसी आंधी में चला जा रहा है, और यही सिखाते भी हैं। अगर बचपन से भी देखेंगे, पूरा एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, पूरा पढ़ाई के माध्यम से केवल एक ही चीज़ पर फोकस है कि आप कैसे और अच्छा भोग कर सको, भोग करने के और क्या क्या सुविधा है ना। व्यक्ति कुछ भी अपनी पोजीशन, लाभ, प्रतिष्ठा जो भी चाहता है, तो किस आधार पर चाहता है कि उधर से मैं कैसे ज़्यादा भोग कर सकूं, है ना। कि खूब पैसे कमाऊंगा, फिर क्या होगा, नौकरी लगेगी, पैसे कमाऊंगा, फिर क्या होगा, अल्टीमेटली केवल और केवल कैसे भोग कर सकूं। वहीं पर दूसरी तरह कौन थे, प्रहलाद। प्रहलाद की मानसिकता कैसी थी, भगवान को सर्वोपरि मानकर, भगवान को ही नियंत्रण मान के, भगवान को अपने आप को क्या समझते थे, भगवान का दास समझते थे, है ना। वो पूर्ण रूप से सारी चीज़ों में केवल और केवल भगवान को केंद्र में रखते थे, है ना। और इसी हिरण्यकश्यप मानसिकता की वजह से हमें कभी भी समझ नहीं आ सकता कि मान लो कुछ जीवन में बुरा हुआ, कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ इसने ऐसा क्यों कर दिया, या मेरे साथ ये परिस्थिति क्यों आ गई। क्यों? क्योंकि कौन सी मानसिकता में, आमेर सुना, भोगना चाहते हैं पूरी तरह से सब कुछ, क्या हो, मैं भोग कर सकूं, है ना। इवन आगे जाके भगवान भगवत गीता में ही बोलेंगे कि आप जो कर्म भी कर रहे हैं उसका जो फल भी आपको मिल रहा है वो केवल और केवल आपके प्रयास जो है, आपका जो प्रयास है वो केवल और केवल 20% है, माने 80% जो है बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। माने आप भोग कर, आप अगर थोड़ा दिमाग से भी समझने का प्रयास करेंगे तो समझ आएगा कि आप भोग पूर्ण रूप से कर भी नहीं सकते, आपके हाथ में है ही नहीं। कौन नियंत्रण है, कौन नियंता है, कौन कंट्रोलर है, भगवान है कंट्रोलर। मान लो कोई सोचे कि मैं ऐसा करूंगा या फिर ऐसा फल मुझे मिल जाएगा हर हालत में, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म के फल या कोई भी कर्म को होने के लिए आपका प्रयास केवल और केवल 20% रहता है। तो बाकी 4 चीजें क्या होती हैं, तो भगवान कहते हैं ये शरीर जो मिला हुआ है, तो शरीर हमारे हिसाब से हमें मिला हुआ है? किस किस ने इस पर डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा शरीर मिले, आंखें बड़ी बड़ी हो, बाल अच्छे हो, और मेरा जो चेहरा हो वो इस कट का हो, और मेरी जो हाइट हो बहुत बढ़िया हाइट हो, है? किसी ने किया था, आपने कहीं बनाया था डायग्राम बना के ऐसा शरीर मिल जाए तो बढ़िया है ना। कैसे मिला, भगवान के द्वारा मिला, है ना। शरीर पर कंट्रोल है हमारा,
थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा क्रीम लगाया, ये लगाया, लेकिन बहुत कर सकते हैं? थोड़ा फेयर लवली लगा के उसको थोड़ा सुंदर कर लिया, ये कर लिया, लेकिन शरीर का रूप और रंग और कुछ बदल देंगे? रंग बदल जाएगा? कुछ नहीं बदला। किसके हाथ में, किसके द्वारा दिया गया है? भगवान के द्वारा दिया गया है। उसके साथ पहला बोलते हैं भगवान शरीर, शरीर हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा बोलते हैं हमारे जो इंद्रियां मिले हैं, किसी के इंद्रियां बहुत अच्छे होते हैं, सूंघने में बहुत तेज होगा, आंखें देखने में बहुत तेज होगा, है उसको जो देखा उसको प्रोसेस करने में बहुत फास्ट होगा, है ना, हाथ पैर उसके अलग अलग होंगे। तो सबको एक एक करके अगर गाड़ी की तरह समझे तो पहली चीज़ है गाड़ी। तो किसी को कोई ब्रांड की अलग गाड़ी मिली है, किसी को अलग ब्रांड की गाड़ी मिली है, किसी की हेडलाइट बहुत तेज है, किसी की हेडलाइट कम है, हमारे हाथ में नहीं है ना। जो शरीर मिला वो हमारे हाथ में नहीं है। जो इंद्रियां हैं हमारी, जो हमने हमारे पास हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे आप देखोगे कि कई बच्चे होते हैं पढ़ाई करना चालू करते हैं, 2-2 3-3 4-4 घंटे पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ना चाहेगा लेकिन पढ़ ही नहीं पाता है, 10 मिनट बैठेगा और मन इतना विचलित होगा और थोड़ा उठ जाऊँ, थोड़ा ये भी कर लूँ, और कोई कोई तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएगा, जैसी ही किताब खोलेगा वैसे ही सो जाएगा। तो क्यों? अलग अलग इंद्रियां मिली हुई हैं। इसी तरह से जीवात्मा वो भी अलग है, हर कोई अलग है, बिल्कुल अलग है। वो हमारे हाथ में नहीं है। हम जैसे हमारे हैं वैसे के वैसे ही है, जैसे चले आ रहे हैं, अलग अलग जीवन लेते हुए, सबकी जर्नी बिल्कुल अलग है। चौथा, भगवान परमात्मा, मान लो प्रयास आपने किया, दूसरे ने भी प्रयास किया, उसको फल मिल गया, आपको फल नहीं मिला, अरे ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो क्या करते हैं भगवान? उसको सैंक्शन करते हैं, टिक करते हैं। जैसे किसी ने कहा, एक जैसे केस हुआ था, एक बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी, बहुत सारे सेमेस्टर में सब में क्या हुआ, फर्स्ट नंबर आए, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देने का समय आया, क्या हो गया, उसे बुखार आ गया। बुखार हो गया तो एग्ज़ाम नहीं दिया और फेल कर गए। तो ये तो बड़ा समझ नहीं आया, नॉर्मल व्यक्ति को नहीं समझ आता, है ना। कई आपने केसेस ऐसे सुने भी होंगे। तो इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, और फिर भी क्या हो गया। जैसे मेरे समय पे याद है, जब IIT की कोचिंग करते थे, तो एक व्यक्ति का जो हमारे सीनियर था, उसका 2nd रैंक आया। वो बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि उसका फर्स्ट नहीं है। तो 2nd और 3rd से कभी भी आप मिलोगे तो बहुत दुखी होते हैं, इतने नंबर से बस फर्स्ट पे रह गया, फर्स्ट नहीं आ पाया, है ना, वो भी दुखी है। जो तो फेल हो रहा है उसकी तो बात ही अलग है। तो कहने का अर्थ है, प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कोई चाहता है कि मैं हाथ उठाऊं, है ना, लेकिन हमेशा आप चाहो और हाथ उठ जाए, जरूरी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, मान लो कभी किसी को लकवा हो गया, है ना, पैरालिसिस हो गया, तो वो हाथ उठाना चाहता है लेकिन फिर भी हाथ नहीं उठ रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा भगवान उसे सैंक्शन माने साइन नहीं करते हैं। भगवान अगर साइन नहीं करेंगे तो हम चाहते हुए भी वो कार्य होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। हम निकले तो थे बाइक लेकर और सामान खरीदने के लिए, ये सामान खरीद के लाऊंगा, पूरी तैयारी सब कुछ था, लेकिन कुछ का कुछ भी हो जाता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। केवल फिर 5वीं चीज भगवान कहते हैं वो है हमारे प्रयास। केवल प्रयास हाथ में, और वो भी इन चारों की चारों चीज़ों को समझकर कि हमारे हाथ में केवल 20% होता है कोई भी काम करने के लिए। तो वापस आते हैं, हम चर्चा कर रहे थे कि कामेप सुना। कामेप सुना माने भोगने की इच्छा, ये भरी पड़ी है। ये भगवान से भिन्न होकर भोगने की इच्छा रखना, ये इसे कहते हैं हिरण्यकश्यप की मानसिकता। और भगवान से युक्त होकर भगवान के भोग करने की इच्छा को रखना, इसे कहते हैं प्रहलाद मानसिकता। समझ आया दोनों चीजें? जैसे आपसे पूछा जाए, आप कहोगे लेकिन हमें भगवान से युक्त होके हमें इस बंधन में कैसे हम रह सकते हैं? हमें क्या चाहिए? आजादी। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि आपको क्या ज्यादा अच्छा पसंद है,
सड़क का कुत्ता या घर का कुत्ता है? कौन सा अच्छा पसंद है? सड़क का कुत्ता, घर का कुत्ता? आप कहोगे वैसी सोच के सड़क का कुत्ता, आजादी है, कितना आजाद है खुल के, लेकिन फिर हालत देखोगे सड़क का कुत्ता आजादी के चक्कर में पूरा गुड़गोबर। लेकिन जो घर का कुत्ता है, ऑल्दो उसने पट्टा बांध लिया, लेकिन उसका कौन सारा कुछ देख रेख सब कुछ कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये चॉइस रहती है। हम खूब भोगना तो चाहते हैं, सड़क का कुत्ता तो बनना चाहते हैं, पूर्ण रूप से आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन उसमें असली आनंद है नहीं है ना? शुरू में लगेगा अरे भगवान के दास बनने में क्या फ़ायदा होगा, है ना? और ज़्यादा बंध जाएंगे, अभी ज़्यादा जाने लगेंगे तो फिर 16 माला करनी पड़ेगी, फिर एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, फिर प्रसाद खाना पड़ेगा, फिर प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, फिर चाय कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी। इतना बंधना नहीं है प्रभु जी, है? कौन कंठी माला है? ये क्या है? पट्टा है भगवान का, है ना? तो ये कौन इस पट्टे को पहन के घूमेगा, है? तो बड़ा डिफिकल्ट है जी, हमसे नहीं होगा। लेकिन इसमें अच्छा जीवन है, असली आनंद है, या सड़क के कुत्ते बनने में ज़्यादा आनंद है? पट्टा पहनने में ज़्यादा आनंद है। माने किसका कुत्ता बनने में? भगवान के कुत्ता बनने में। वो लग रहा है कि आज़ादी नहीं है, लेकिन और ज़्यादा सुंदर जीवन है, और ज़्यादा आज़ादी है ना? इसी तरह से प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज का क्या था? क्या था? बहुत सिंपल। अगर उनके जो गुरु बने अमृत और नहीं, नारद मुनि तो असली गुरु थे, जो उनको टीचर पढ़ाते थे दो, वो क्या सिखाते थे कि बोलो हिरण्यकश्यप पाए नमः, हिरण्यकश्यप की जय हो। सारे तीनों लोगों के स्वामी कौन है? तीनों लोगों के भगवान कौन है? हिरण्यकश्यप हैं। तो उसके बदले में प्रहलाद महाराज उनसे हाथ जोड़कर बोलते थे कि तीनों लोगों के स्वामी तो एक ही हो सकते हैं। वो कौन है? भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण है। तो क्या बोलते थे? ओम श्री नारायणाय नमः। तो नारायण तो एक ही स्वामी है, और कोई नहीं हो सकते। तो उसके साथ वो अपने जीवन को जी रहे थे, अपने चीज़ों को भी कर रहे थे, और किस पर आश्रित थे? भगवान हरि पर, भगवान नारायण पर पूर्ण रूप से आश्रित थे। जो चीज़ें अपने कंट्रोल से बाहर गई, किसको याद किया? भगवान को याद किया। तो ऐसे ही हमें भी हमारे जीवन में करना चाहिए। भगवान युक्त जीवन जीना चाहिए, भगवान के आदेश के अनुसार जीवन को यापन करना चाहिए। और ये जीवन जो है, ये बहुत सुंदर जीवन है। आपको ये बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हम कहाँ पर हैं? कलयुग में हैं। कलयुग में ऐसी व्यवस्था की गई है, आप भक्ति करना चाहोगे तो भक्ति कर पाओगे, अदरवाइज बाहर मुंह निकाल कर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जीवन भी तो बहुत अच्छा चल रहा है ना? लेकिन ये क्या है? दुर्दशा की तरफ ले जा रहा है ना? तो कलयुग का, अब एजुकेशन से लेके कहीं पर भी जाओगे आपको सब दिखेगा। क्या है? पढ़ाई में भी जाओगे तो भी क्या पढ़ाया गया? भगवान से दूर रहो, है ना? आप पढ़े लिखे तभी लगोगे जब आप क्या हो? भगवान से दूर हो, भगवान को मानते नहीं हो। इवन कई सारे हमारे भक्त भी होते हैं जो खुद तो मान लो करते भी हैं, लेकिन अपने बच्चों को दूर रखते हैं भक्ति से। बोलते हैं कि जी बच्चों के काम थोड़ी है भक्ति करने के, अब तो हमारी जी उम्र हो रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं, तो बच्चों को तो करेंगे भक्ति नहीं है? कि अब से बचपन से ही उनको भक्ति का रास्ता देना चाहिए, है ना? हमें नहीं मिला तो हमें वैसा ही नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। बिल्कुल बचपन से ही हर किसी को हमें प्रयास करना चाहिए कैसे उसको भगवान से युक्त, उसके जीवन को हम सुधार सकें, माने भगवान से युक्त कर सकें। तो ही ये समाज जो है वो सही डायरेक्शन में, सही उसमें बढ़ पाएगा। नहीं तो ये हिरण्यकश्यप मानसिकता अगर हम रखेंगे, और जो धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, क्या करो? सबसे पहले किसको आउट करो? भगवान को आउट करो, है ना? कहीं पर भी आप देखोगे, चाहे पढ़ाई, एजुकेशन, कल्चर हो, या कहीं पर भी ऐसा अच्छा सुंदर वातावरण हो, वहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान की ना कोई बात करेगा, ना भगवान के संदेश की बात करेगा, ना हरि नाम की बात करेगा, उसको सबसे पहले भगवान को आउट करते हैं। तो एक ये
कामेक सुना, पहली चीज है। दूसरा बताते हैं इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक तथा मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है। मिथ्या अहंकार माने मैं सब कुछ पूर्ण रूप से कंट्रोलर हूँ, मैं असली नियंता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में सब कुछ बस मैनेज करना चाहता हूँ, माने पूर्ण रूप से नियंता बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन असली नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो ऐसे ही ये बात जब हुई, तो अगर ये बात हमें सही से समझ आ जाए, बुद्धि से दिख जाए कि भगवान ही नियंत्रण करते हैं सारी चीज़ों का, हम तो केवल क्या है, एक निमित्त मात्र हैं जो हमें जीवन मिला हुआ है, और उन्हीं के कंट्रोल के हिसाब से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बात समझ, और इस बात को समझें कि भगवान ही असली नियंता है। ऐसे ही चर्चा हुई अकबर बीरबल, तो अकबर कहते कि बीरबल कहते स्वामी हर कोई किसी ना किसी के द्वारा इस जगत में कंट्रोल होता है। तो अकबर कहते मैं नहीं मानता, सब आज़ाद हैं, बढ़िया बिना कंट्रोल के रह रहे हैं, है ना, सब बिना कंट्रोल के रह रहे हैं। तो बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, तो बोलते हैं कि ठीक है, कुछ लोगों को इकट्ठा करो। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनमें से पूछते हैं, बीरबल कहते हैं प्रश्न मैं करूँगा इन सब लोगों से। तो बोलते हैं आप में से कौन कौन अपने वाइफ के कंट्रोल में नहीं हो? जो नहीं हो वो इधर रहिए, बाकी लोग इधर आ जाइए। तो एक व्यक्ति छूटता है, बाकी सब इधर आ जाते हैं। तो कहते हैं देखो आप कह रहे क्या कोई कंट्रोल में नहीं है, ये सब तो देखो वाइफ के कंट्रोल में, देखो सब इधर आ गए। है कि नहीं? तो एक व्यक्ति बोले देखो एक व्यक्ति मिल गया, ये तो नहीं है कंट्रोल में। बोलते हैं कि तुमने क्या सोचा जो यहाँ रुक गए? तो बोला कि मेरी बीवी ने बोला था भीड़ में मत रहना, भीड़ से दूर रहना, इसलिए मैं अलग हो गया। है इस भौतिक जगत में हम केवल ये बहुत सोचना कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देखोगे आप इस भौतिक जगत में किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, है ना। आप ना कंट्रोलर बन पा रहे हैं, ना बन पाएंगे, और किसी ना किसी के द्वारा इस भौतिक जगत में कंट्रोल किए जाएंगे। जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमारे असली स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, और यही सबके लिए नियंता है, तब तक हम इस मानसिकता पर नहीं आएंगे। तब तक हमें लगेगा कि मैं अहंकार के कारण मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। पिछली बार हमने कैलाश की कहानी सुनी थी, अगर याद होगी आपको, है? तो उसमें हमने देखा कैलाश क्या बोल रहा था, मर भी गया, मरने के बाद क्या बन गया, सांप भी बन गया, तो भी क्या सोच रहा है, ये इतनी सारी जमीन मैंने खरीदी थी, उस सब की रक्षा कौन करेगा, मैं ही तो रक्षा कर रहा हूँ। तो सांप बन के भी क्या करता था, जमीन की रखवाली करता था। कह रहे नालायक बेटे हैं मेरे, ये सारी जमीन क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, बेच बाच देंगे, कोई कब्जा कर लेगा, तो मैं, कोई आता है कब्जा करने, कुछ आता है तो मैं उसको डस लेता हूँ। तो सांप बन के भी, तो ये इस भौतिक जगत ऐसे बांध के रखेगा, हमें बार बार लगेगा कि मैं सब कुछ क्या करूँगा, नियंत्रण कर लूँगा, मेरे हिसाब से सब होगा, और ऐसा करूँगा तो ये होगा। जैसे उदाहरण देखिए दुर्योधन का। दुर्योधन को पता है, ऐसा नहीं है भीष्म पितामह जो द्रोणाचार्य कोई युद्ध नहीं करना चाहता, सबको क्या करके लेकर आया, दिमाग लगा कर लेके आया। बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था। अगर आप पहले अध्याय में भगवद गीता में पढ़ेंगे तो देखेंगे द्रोणाचार्य को क्या बोल रहा है कि उनको भड़का रहा है, एक तरह से उनसे कह रहा है कि इनकी तरफ तो ये भीम है और पांडव हैं, और फिर कहता है इनको तो सिखाया किसने, आपने ही सिखाया है? तो हमें तो बहुत गर्व है कि आप हमारा सेना का कमांडर बने हुए हैं। तो ऐसे करके, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी हो जाए ये कोई भी मेरी तरफ से लड़ना नहीं चाहता। सबसे ज़्यादा
उसने आर्मी ले लो या फिर सबसे बड़े बड़े योद्धा ले लो, सबसे ज़्यादा इकट्ठा दुर्योधन ने कर रखे थे, सामने वाली पार्टी में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो भयभीत था, डर लग रहा था अंदर से कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि सोच रहा था कि कोई भी मेरी तरफ से लड़ना नहीं चाहता। और धर्म युक्त भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके द्वारा ही धर्म स्थापित है, वो अपोजिट पार्टी में खड़े हुए हैं। तो ये दुर्योधन मानसिकता कि मैं ऐसा दिमाग लगाऊंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर बुढ़ापे तक तो ऐसा कर दूंगा, तो क्या होगा, मैं कैसे ना कैसे अपना जीवन बहुत बढ़िया कर लूँगा, बहुत बढ़िया से जीऊँगा, और कुछ भी मुझे हानि नहीं होगी, और कुछ बीमारी होगी तो भी उसका कुछ ना कुछ पॉलिसी रख लूँगा, और फिर ये कर लूँगा, फिर वो कर लूँगा। पूरा जीवन भगवान से दूर होकर अपनी बुद्धि के आधार पर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें कैसा बनना होगा? पांडवों की तरह बनना होगा। तो पांडव ऐसा नहीं कि अपने कार्य करने में सक्षम नहीं थे, उनका वर्णन आता है। तो युधिष्ठिर महाराज वो भाला फेंकने में निपुण थे, गदा चलाने में भीम निपुण थे। इसी तरह से नकुल सहदेव बुद्धि में क्या चीज़ें क्या करनी चाहिए बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये पांचों के पांचों, अर्जुन धनुष चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे, सब एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जीवन में क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जीवन के प्राण धन है। राजसूय यज्ञ हुआ तो सब तीनों लोक से बड़े 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 देवता इत्यादि सब लोग उतर के आए। फिर ऑप्शन दिया गया कि किसको पूजा जाए, है ना। ये तो तीनों लोक के इतने महान 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 ब्रह्मा जी तक उतर के आ गए हैं, पूजा किसको जाए ये तो समझ नहीं आ रहा। फिर अलग अलग महान सप्तऋषि इत्यादि वो भी थे, उनसे किसको पूजा जाए, है ना। तो बहुत महान ऋषि इत्यादि सब लोग हैं, तो लेकिन सारे बड़े 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 योद्धा इत्यादि सब लोग मौजूद हैं, किसको पूजा जाए। तो एक स्वर में सबने क्या कहा? यहाँ पर एक ही पूजनीय है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो उनको पता तो था कि भगवान श्री कृष्ण को ही पूछना है, लेकिन फिर भी सबसे कि भाई किसी का कुछ और मत इत्यादि तो नहीं है, बस सबको रिस्पेक्ट के लिए कि आप हर कोई भगवान श्री कृष्ण ही बोले। तो इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे? पांडवों के समान, है ना। ये भगवान की नीति से चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के द्वारा जो शास्त्रों के आधार पर हमारा जीवन होना चाहिए, और बहुत खुशी खुशी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मैं केवल, मेरी कोई और उपाधि नहीं है, केवल और केवल क्या हूँ? मैं भगवान का दास हूँ, और मैं कैसे भगवान के दास की तरह अपने जीवन को और युक्त कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर ये नहीं करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो जीवन है ये अलग अलग तरह के, जैसे हमने 2 वायरस पढ़े, कौन सी? काम की इच्छा और अहंकार में रहना। ये 2 वायरस आपको क्या करेंगे? आप छोड़ दीजिए भगवान को। भगवान कभी आपसे ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। भगवान कभी ज़बरदस्ती करते हैं? नहीं करते। भगवान के भक्त ज़बरदस्ती करते हैं? वो भी नहीं करते, है ना। वो भी एक समय के बाद छोड़ देते हैं आप फ़ोन नहीं उठाओ, ये नहीं उठाओ, ठीक है चलो जाओ, तो वो भी नहीं ज़बरदस्ती करते हैं। तो भगवान ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, भगवान के भक्त भी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन कैसा हो जाएगा? पूर्ण रूप से परेशान हो जाएंगे। भगवान से जैसे ही हमारा जीवन युक्त नहीं है, हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? इन वायरस के चक्कर में हम हमेशा परेशान ही हैं। परेशानी दूर हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं परेशानियाँ ख़त्म होंगी तब भगवान की भक्ति में लगूंगा, तब क्लासेस में आऊँगा, वो हो ही नहीं सकती। भगवान जब तक जीवन में किसी व्यक्ति के नहीं है, वो कभी भी मानसिक रूप से ठीक है नहीं। लग रहा है भले ही बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। मानसिक रूप से वो परेशान रहेगा ही रहेगा, किसी ना किसी उलझनों में, किसी न किसी तिकड़मबाजी में, किसी न किसी चीज़ों में हमेशा फंसा रहेगा, हमेशा। आप उसके जीवन को समझने का प्रयास करोगे भी आपको लगेगा बहुत बढ़िया व्यक्ति है, कितना पैसा है इसके पास, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा कभी उससे मित्रता करो, फिर उससे सुनो जो आपको लगता है कि नहीं, फिर आपको समझ आएगा कि ये व्यक्ति तो मानसिक रूप से बहुत परेशान है।
ये टेंशन, ये दुविधा, ये समझ आया। तो कभी भी भगवान युक्त जीवन के बिना कभी हमारे शांत हो सकता है मन? नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। इसीलिए, है ना, भगवान को अपने जीवन में युक्त करना बहुत जरूरी है ना। एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसमें हम याद भी रख सकते हैं। अगर हमें भगवान से युक्त जीवन को जीना है और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो जो पूर्ण रूप से भगवान पर आधारित हो, है ना, तो ABCDEFGH, ये एक फॉर्मूला है। बोलिए ABCDEFGH। तो A माने एब्सोल्यूट ट्रुथ, माने इस बात को मानना कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण रूप से नियंता है, सब कुछ वही संभालने वाले हैं। ए माने एब्सोल्यूट, माने भगवान श्री कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ है, माने पूर्ण सत्य, पूर्ण सब कुछ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, वही सारा कुछ नियंता कर रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद अब आ गया ए फॉर एब्सोल्यूट ट्रुथ, माने भगवान श्री कृष्ण है। बी माने, बी को भूल रहा हूँ, हाँ, बी माने ब्राह्मण और वैष्णव, है ना, इनका संग हमेशा हमें नियमित रूप से करना चाहिए, है ना। तो ये जो संस्कृति है ये तभी लौटेगी जब हम ब्राह्मण और वैष्णव, ब्राह्मण यानी वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको श्रवण करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनके संग में रहना चाहिए, उनके संग में भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना। तो ये ब्राह्मण। सी माने, हाँ तो ये याद है, सी माने गाय, है ना, गौ रक्षा में लगना चाहिए गायों को। अब कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? गौ रक्षा करना। हमारा जीवन का लक्ष्य गौ रक्षा नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। अब भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत पसंद है, इसलिए हमें गायों को सेवा में लगना चाहिए, ना कि हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है गौ सेवा करना है। हमारा जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो गायों को। डी माने देवता, है ना, देवताओं को भी हमें पूर्ण रिस्पेक्ट इत्यादि देना चाहिए, है ना। हमें समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा युक्त, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युक्त अथॉरिटीज़ हैं, कोई बारिश दे रहा है, कोई बादल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो इस तरह से हमें उनको आदर देना चाहिए, है ना, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको बेइज्जत नहीं करना चाहिए, है ना। तो डी माने देवता, उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ई फॉर, वापस आते हैं, एफ माने भगवान के हमेशा किसी भी अवस्था में फ्लीइंग टू द सुप्रीम, माने जब मैंने फियर हो, डर हो, तो किसकी शरण लेनी चाहिए? तुरंत भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अर्जुन बहुत महान योद्धा थे, सब कुछ था अर्जुन के पास, लेकिन जैसे ही देखा अश्वत्थामा ने क्या कर दिया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो उस ब्रह्मास्त्र को देखे, अभी ऐसा पूरा धरती कांप रहा है, पूरा प्रकाश से भर गया है, ऐसा लग रहा है क्या प्रलय आ गई है। तो क्या किया? तुरंत कृष्ण कृष्ण महाभावो, है ना, तुरंत भगवान श्री कृष्ण को याद किया, उनकी शरण में गए। तो हमारी भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अभी हम स्कूटर लेके कहीं जाए, कुछ हो और एक्सीडेंट आए, कुछ आ जाए सामने से, क्या निकलेगा मुँह से? राम निकलेगा तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज क्या निकलता है? अरे 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 अरे। एक भक्त शेयर कर रहे थे, बिल्कुल बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गए, और तो जब बिल्कुल बचते बचाते जैसे तैसे बच गए, तो उनको जब पूछा, जब सही हो गए, तो पूछा कि आपको क्या याद आ रहा था जब बिल्कुल आप आखिरी समय एकदम ऐसा मृत्यु के बिल्कुल इधर उधर हो गए थे? तो बोले, मुझे याद आ रहा कि मैं कह रहे, जो आखिरी समय याद आ रहा है कि मैं मेले पे गया और मुझे एक खिलौना बहुत पसंद था, और वो खिलौना दिख रहा था मुझे, और मैं चाह रहा था कि वो खिलौना मुझे मिल जाए बस। तो समझ रहे, तो अगर हमने भगवान की शरण नहीं ली पूर्ण रूप से, तो क्या याद आएगा?
हाय मम्मी, हाय ये, हाय वो, ये सब चीज़ें याद आएंगी। भगवान याद आएंगे? नहीं याद आएंगे। तो क्या करना चाहिए है? क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए। तो अगर नहीं याद आ रहे हैं तो क्यों नहीं याद आ रहे हैं, है ना? कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, बहुत ये हो गया वो याद, तो किसका नाम याद आ रहा है? भगवान आ रहे हैं या भगवान नहीं आ रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो फिर हम सही रूप में भगवान का याद नहीं करते, भगवान की सेवा में लगते नहीं है, कुछ और ही हमारी दिशा चल रही है। जी माने, जी याद है माता जी? हाँ जी माने 3 गुण है, हमें क्या रहना चाहिए? सतोगुण में रहना चाहिए। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो तमोगुण वाले लोग कैसा जीवन जीते हैं? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, माने पागलपन और आलस भरा हुआ। आलस माने कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहना, और निद्रा खूब सोना। ये 3 गुण जहाँ दिखें अपने अंदर देखने चाहिए, सामने वाले में नहीं दिखें। जैसे ही अपने अंदर ये 3 गुण दिखें, क्या हो रहा है? पागलपन। पागलपन माने सही चीज़ करने का मन नहीं कर रहा। क्या करने का मन कर रहा है? गलत, उल्टा सीधा, है ना? जो सही नहीं है पता है, फिर भी उल्टा सीधा करूँगा। ये क्या है? प्रमाद बढ़ गया आपका, आलस्य बढ़ गया, काम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, है ना? कुछ करने का मन ही नहीं करता, ये आलस, निद्रा, सोते रहना। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तमोगुण। इसी तरह से रजोगुण क्या है? बहुत सारी इच्छाएं भरी रहना, अहंकार होना, है ना? ये जो अपने आज दोनों चीज़ें पढ़ी, खूब अहंकार होना और खूब इच्छाओं को पालना और भरते रहना इच्छाएं, ये क्या है? रजोगुण। सतोगुण क्या है? हाँ? शास्त्रों के हिसाब से जीवन को जीना। जैसे सतोगुण कैसे बढ़ेगा, आप देख सकते हो मेरे मेरे जीवन में सतोगुण बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो कैसे देख सकते हो? आपका सुबह उठने का समय क्या है? अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो किस में है? सतोगुण में नहीं है। किस में? या तो रजोगुण में या तमोगुण में। इसी तरह से आप खाना क्या खाते हैं, उससे तुरंत डिसाइड हो जाएगा आप क्या खाते हो। खूब प्याज, ऐसा तड़का बनाओ जी, खूब उसमें लहसुन की वो आए, तो क्या है? तमोगुण में। खाने से तुरंत समझ जाएंगे क्या खा रहे हैं, उसके हिसाब से आप तुरंत आपका गुण समझ आ जाएगा। तो हमें देख लेना चाहिए हमारी खाने की इच्छा क्या होती है। खूब तीखा, खूब मीठा, खूब ठंडा, खूब गर्म, रजोगुण, है ना? प्याज, लहसुन, अंडा और जो भी उल्टी सीधी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, तमोगुण। और अच्छा खाने का माने भगवान को भोग लगाने का, प्रसाद खाने की इच्छा होती है, तो क्या बड़ा है? सतोगुण बड़ा हुआ है ना? ऐसे ही खाना हो गया, सुबह उठना सोना हो गया, ऐसे ही हमारा संग हो गया, कैसे लोगों का संग करने का मन करता है, तो उससे पता चल जाएगा, है ना? ऐसे लोग हो ऐसी बात करें जी, कहाँ प्लॉट लिया जाए, कहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर दिया जाए, पैसे डबल ट्रिपल चौपल हो जाए, और कहाँ विदेश में जाया जाए घूमने, और कहाँ, तो समझ जाओ कैसा संग है? रजोगुण वाला संग है। और ऐसा संग जो सिखा रहे हैं क्या करो? सुट्टा मारो, दारू पियो, है? और स्त्री लंपट शब्द आता है, माने स्त्रियों को देखो, है? तो ये कौन सा गुण है हमारा? तमोगुण है। और ऐसा मन करता है क्या करूं मैं, तो जी भक्तों के संग में रहूं। कई भक्त थे जो पिछले बार बोल रहे थे कि हमारा प्रभु जी मन करता है कि हम भगवान के धाम में रहें और भगवान की सेवा में लगें। तो ये धाम, भगवान की सेवा जहाँ हो रही वही धाम है ना? तो ऐसा मन करे भगवान की सेवा में लगा रहो, भगवान के भक्तों का संग करता रहो, तो आप सतोगुण में है ना? और क्या चीज़ें हो गई? कितनी चीज़ें बताई सतोगुण की? सुबह उठना, फिर हमारा भोजन किस तरह, हमारा भोजन कैसा है, हमारा संग कैसा है, हमारा संग कैसा है। चौथा है साफ सफाई। साफ सफाई में रहने का मन करता है, या फिर ऐसा लगता है खूब गंदगी हो, खूब बढ़िया एकदम उसमें रहने का मन करता है। आपने देखा है किसी किसी का मन करता है आपको क्या, थोड़ा सफाई कर लो, हटा लो, सामान हटा लो, है इसको हटाओ, ये गंदगी पड़ी है। उसका व्यक्ति का कहेगा अरे फिर नींद कैसे आएगी अगर ये सब सामान वामान हटा दूंगा, बढ़िया साफ कर लूंगा। देखे आपने कैसे ऐसे व्यक्ति देखे कभी? ऐसा आपके साथ हुआ है? नहीं। ऐसा कभी कॉलेज
हॉस्टल वगैरह जाओगे अब ऐसा रियलाइज होगा है। बेड होता था, मुझे याद है उस पर सारा सामान बेड पे होता था, अलमारी खाली होती थी, अलमारी का सारा सामान बेड पे, और उसी पे सो रहे होते थे कभी सामान के ऊपर, कभी सामान ऊपर ऐसे ही सो रहे और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, और नहाते भी नहीं थे, है ना। तो नहाए नहीं है और बढ़िया कपड़े भी धुलते नहीं थे, है? तो एक ही कपड़े को क्या करते थे, एक व्यक्ति को देखा एक ही टी शर्ट कंटिन्यूसली 15 दिन तो उससे पूछा कि भाई बदल ले, आसपास वाले भी नहीं बैठ पा तो बोले इसमें एक नई लेयर चढ़ रही है, टी शर्ट नई होती जा रही है। गंदे कपड़े पहनना, डेली स्नान नहीं करना, अपने स्थान को कैसा रखना, गंदगी में रखना है, लाइट ऐसी रखना बिल्कुल अंधेरा है। कई घरों में ऐसा देखा, बुरा मत मानिए, लाइट बिल्कुल अंधेरा सा, उसी में बिल्कुल छोटी सी लाइट लगा रखी है, क्यों कोई बड़ा बल्ब लगा लो, रोशनी कर लो, बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं, गुफा से के बराबर लग रहा है। तो ये सब साफ सफाई, ये सतोगुण। तो जी माने हमें सतोगुण में रहना चाहिए, है ना, हमें रजोगुण तमोगुण में नहीं। सतोगुण में होंगे तब भगवान के संदेश बहुत आसानी से समझ आएंगे। कोई कहेगा कि तमोगुण में है क्या, नहीं समझ आएंगे, समझ आएंगे, बहुत मुश्किल से समझ आएंगे। आप दारू पीते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर जी भगवान की कथा आप बोलोगे तो जी सब समझ आएगा, मुझे बताओ तो, लेकिन समझने बैठोगे नहीं समझ आएगा। लेकिन जैसे ही जीवन हमारा सतोगुण में है, भगवान का संदेश पूरी तरह से समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत तुरंत बुद्धि में घुस जाएगा। भक्तों का संग करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। क्यों, किस वजह से, सतोगुण की वजह से। और आखिरी कहाँ तक पहुँच गए जी, एच माने होली नेम, भगवान का नाम। तो सब कुछ पालन करते हुए भगवान के नाम को नियमित रूप से बिल्कुल बिना छोड़े, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के नाम को नियमित रूप से लेना, और ये पूरे शास्त्रों में भरा हुआ है। भगवद गीता में बार बार भगवान इस चीज़ को बोलते हैं, कि क्या करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, है। फिर क्या बोलते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। तो बार बार इस फॉर्मूले को भगवान बोल रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा तुम्हें, मेरा भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। और भगवान के इवन नारद मुनि भी आए तो बार बार जितने भी अपने शिष्य बना रहे हैं सबको एक ही चीज़ बोल रहे हैं, एक ही चीज़ बोल रहे हैं। ये कोई छुपा हुआ फॉर्मूला नहीं है। लोग चाहते हैं शॉर्टकट मिल जाए जी, बस हाथ रख दें और फिर ये कुछ विभूति दे दें और फिर कुछ ज्ञान की गंगा दे दें, वॉटेवर कुछ कर दें, शॉर्टकट मिले, है। उसे नारद मुनि ने कोई शॉर्टकट किया है? ध्रुव महाराज को छू दिया हो, इसको छू दिया हो, उसको टच कर दिया हो, क्या भगवान ने कोई शॉर्टकट किया अर्जुन को? अर्जुन बोले कि मैं बहुत संशय में भी युद्ध करूं या नहीं करूं। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, कोई नहीं, घर जाओ, मैं क्या करूंगा, तुम्हें अभी छू देता हूं। तो क्या होगा, सारा तुम्हारा जो संशय है सब खत्म हो जाएगा। छुआ, करंट दिया, भगवान ने करंट दिया अर्जुन को? कोई करंट दिया? नहीं दिया करंट। कोई शॉर्टकट किया? नहीं। पूरे भगवद गीता के संदेश को समझाया। ना नारद मुनि ने कोई शॉर्टकट, तो शॉर्टकट नहीं है। असली कट क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये प्रण लेना चाहिए कि हर दिन भगवान का नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र, चाहे कुछ भी अवस्था हो, खाना छोड़ दूंगा लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं छोड़ूंगा, नियमित रूप से लूंगा ही लूंगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? बेसिकली अंधकार में रहने का मन करता है कि अंधकार हो, अंधेरा रहे, जिससे मैं क्या करूं, आराम से सोता रहूं और रोशनी नहीं। थैंक यू। रोशनी का आपने बताया पुस्तक में, क्या मतलब, कैसे? लोगों को
तमोगुण बेसिकली अंधकार में रहने का मन करता है कि अंधकार हो, अंधेरा रहे, जिससे मैं क्या करूं, आराम से सोता रहूं और रोशनी नहीं हो। तो रोशनी जो है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण बढ़ा देती है। मैंने जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, भगवान कहते भी हैं या निशा सर्वभूता नाम कि भाई क्या करना चाहिए अंधेरा होते ही व्यक्ति को, क्या काम करना चाहिए अंधेरे में, बताइए। अंधेरे में क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए और जैसे ही सूर्य का प्रकाश हो उससे पहले ही उठ जाना चाहिए, है ना। तो रात का जो अंधेरा है वो किस काम के लिए है, मोबाइल, मूवी, किस लिए है, सोने के लिए है। रात का अंधेरा सोने के लिए है। सुबह अंधेरे मैंने सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ और जाग कर 3 घंटे कम से कम सुबह 5 बजे से 6 बजे से कम 8-9 बजे तक भगवान की भक्ति करो। उसके बाद फिर दिन भर काम करो, फिर रात में सो जाओ। ये भी हमें लड़के होते हैं जो बहुत सैड होते हैं, जिससे जिनका कोई ब्रेकअप हो जाता है, उसके लिए सैड का मतलब अंधेरे में रहना पसंद करता है, लाइक दैट। ऐसे बहुत चिलचिलाती बहुत सैड होता है ना, तो उसको अंधेरा बहुत पसंद आता है। जब थोड़ा सा टेंशन में होता है उसको लगता है बस ज़्यादा लाइट नीचे कहने का अर्थ है अंधकार सा जो किसी को दारू पार्टी इत्यादि करनी होती है, क्या कर देते हैं, हाँ, वो अंधेरा कर देते हैं, वो थोड़ा सा वो लाइटें बंद कर दो। तब लगे थोड़ा हाँ। आपको कि खूब सारी लाइटें जला दो, हेलोजन लगा दो, होगा नहीं होगा, सही है, सही है। हाँ, किसी को ठीक है। दारू पार्टी इत्यादि करनी होती है, क्या कर देते हैं, लाइटें बंद कर तब लगे थोड़ा पार्टी हो रही है। आपको कि खूब सारी लाइटें जला दो, हेलोजन लगा दो, होगा ये गलत। इसी से खुश रह सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें जैसे ठीक है, क्या करना, ये सोचिए। असली भोक्ता कौन है, हरे कृष्णा। खुश रहने का तरीका है, खुश रहने का तरीका है मतलब हमेशा खुशी में भगवान के अंदर है, कैसे रहें? अपने जीवन को भगवान से युक्त करना चाहिए, ये इसी से खुश रह सकते हैं। माने दोनों चीज़ें, जैसे क्या करना, असली भोक्ता कौन है इस बात को समझना, भगवान श्री कृष्ण है, असली भोक्ता वही है। इस मानसिकता को अंदर घुसाना, ये बहुत कठिन मानसिकता है। अब बार बार आएगा मैं ही तो भोगता हूँ, मुझे ही तो भोगना है, फिर नहीं, बार बार हर चीज़ में समझना कि भगवान श्री कृष्ण भोगता है, मैं भोगता नहीं हूँ। ऐसे जीवन को जीना। और दूसरा, सब कुछ कंट्रोल करने वाले कौन है, यही 2 वायरस जो है उसी से व्यक्ति दुखी रहता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सब कुछ नियंत्रण करने वाला हूँ, और दूसरा वायरस क्या, भोग करने की इच्छा, भोगूंगा, खूब भोगूंगा, देखते हैं कौन रोकेगा। जैसे हमारे मन में विचार चलता रहता है कि पास्ट में किसी ने क्या कहा या फ्यूचर में हमें ये कहेगा, हम ये करेंगे, दिमाग में चलता रहता है, उसमें कुछ एंजाइटी हो जाती है, उसको समझना है। तो इसी चीज़ को समझना भी कि कंट्रोलर कौन है, भगवान है। जो कह भी रहा है व्यक्ति वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। भगवान अलग अलग जो दुख दे भी रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति में लगना है। मान लो कुछ कह भी रहा है, कोई ये कहा वो कहा, तो हमारे कर्मों का फल भगवान अलग अलग माध्यम से दे रहे हैं हमें। असली कंट्रोलर भगवान है। हमें करना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते हैं तो फिर छोड़ दें, हम कंट्रोलर नहीं है ना, असली नियंता हम है ही नहीं, तो हम क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सामने वाले कुछ कह दिया, उसको आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और कंट्रोल करोगे तो क्या होगा, वो कहेगा मैं, अहंकार 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 दोनों खत्म होगा, कभी ऐसी भिड़ंत होगी, है ना। जैसे हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे और राक्षसनी मिली। राक्षसनी बोली क्या, मेरे मुंह के अंदर जब तक कोई मैं जिसे नहीं खाती हूँ वो जाते ही नहीं है समुद्र के पार, खूब प्रयास कर लो। तो हनुमान जी ने क्या किया, बड़े हो गए, राक्षसनी और बड़ी, हनुमान जी और बड़े, राक्षसनी और बड़ी, हनुमान जी और बड़े, राक्षसनी और बड़ी। ऐसी हमारी हालत है। तुम कितने बड़े हो, मैं ये, तुम मैं, तुम मैं, तुम मैं, दोनों में क्या होता है, भिड़ंत। घरों में कलेश क्यों होते हैं, हस्बैंड मैं ये, वाइफ ये, मैं ये, तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूँ, हस्बैंड कहता मैं ये, मैं वो, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत छोटे से हो गए, उसके मुंह में गए, वापस आ गए, बोले ठीक है तुम्हारी बात हो गई पूरी, तुमने कहा था मुंह में जब तक कोई नहीं जाएगा तब तक पार नहीं करेगा, मैं तो तुम्हारे मुंह में चला गया हाथ जोड़ के बोलती राक्षसनी भी
सॉरी सोच में पड़ गई क्या दिमाग है इतना कैसे झुक गए, अभी तो बड़े होते जा रहे, तो झुक के छोटे से बन के मुंह में भी चले गए, मेरी बात भी पूरी कर दी, तो वो भी उसका भी हृदय कमज़ोर हो गया। ठीक है हनुमान जी आप जाइए, समझ रहे। तो ईगो को हमेशा बढ़ाना नहीं होता, कई बार छोटा भी करना होता है, माफ़ी मांगना, हाथ जोड़ना, उससे कुछ फ़ायदा होगा। मान लो ईगो बढ़ाते रहो, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कोई आगे सॉल्यूशन निकलेगा? ईगो, समझ रहे हैं। कंट्रोलर कौन है, असली नियंता कौन है? भगवान है। तो इसको साहंकार है, वो नहीं रखना, समझना कि भगवान श्री कृष्ण ही कंट्रोलर है। समझ पा रहे? थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस चीज़ को समझना, उतारना, लेकिन एटलीस्ट हमें जो जीवन है वो ये जीना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से युक्त जीवन जीना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण पर आधार, एटलीस्ट कम से कम ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपकी शरण में ही रहूँगा, आपका दास बन के ही रहूँगा, आपकी सेवा में ही लगूँगा। कम से कम ये हृदय से प्रार्थना, सबसे पहला स्टेप ये तो निकले कम से कम, भगवान को प्रणाम करते हुए, आप जैसा रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपको बस मुझे अपना निमित्त मात्र बनाइए, आप जैसे चाहते हैं मुझे वैसे इस्तेमाल कीजिए। आप नचाना चाहते हैं, आप गवाना चाहते हैं, आप उछालना चाहते हैं, आप उसको दबाना चाहते हैं, व्हाटएवर जो आप चाहते हैं मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। कम से कम ये प्रार्थना करके और फिर भक्तों के संग में आके रहना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जीवन को धीमे धीमे कैसे अपना जीवन बनाना है। आप देखोगे इतना सरल, इतना आसान हो जाएगा। जैसे उदाहरण लिया था हमने, कौन सा, गली के कुत्ते का और घर के कुत्ते का। तो घर का कुत्ते की तरह आसान, घर का कुत्ते को टेंशन होती है खाने की, इधर शांत आराम से, वैसे जीवन हो जाएगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा, पहला स्टेप बहुत मुश्किल होगा, भगवान के सामने झुककर प्रणाम करके भगवान की शरण में ही जाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। एटलीस्ट ये तो प्रयास करें, आर्टिफिशियली बोले, नहीं निकल रहा है फिर भी बोले आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल समझ रहे हैं? मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक इट माने नाटक करो जब तक आप वैसे बन नहीं जाते हो। कोई कहता कि मैं तो रोजी हम्बल को क्या कहते हैं इंग्लिश, हिंदी में? विनम्र नहीं हूँ। तो विनम्र बनने की कोशिश तो करो। है ही नहीं प्रभु जी, मैं तो ऐसा विनम्र कभी रहा ही नहीं, ऐसा करके चलाओ, हमेशा ऐसे ही करके बोलो। तो क्या करना चाहिए? फेक इट अंटिल यू मेक इट। स्वतंत्र किया हुआ है, 20% सबको दिया हुआ है कि आप गलत अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते फिर भी अच्छा है। कैसे पता चलता भगवान अच्छा चाहते? बार बार क्या करते हैं? अपने भक्तों को भेजते रहते हैं। और दूसरा क्या किया? अपने सुंदर से शास्त्रों को, भगवद गीता इत्यादियों को देते हैं। फिर भी काम नहीं चलता है तो क्या करते हैं? खुद चले आते हैं। क्या संदेश देने के लिए? कि जीवन कैसा हो, भगवान युक्त जीवन जियो। बार बार समझाते हैं, है ना। और फिर भी नहीं होता है तो अपने भक्तों को, प्रभुपाद जी इत्यादि ऐसे भक्तों को भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम, जाओ। ये तो लोग वैसे ही इतने इधर उधर। तो सब कुछ जो हो रहा है भगवान के वजह से। अब उदाहरण की तरह समझिए, मान लो एक स्कूल है, उसमें बच्चा फेल कर जाता है, बच्चा फेल हो गया, तो अब गलती किसकी है जी? स्कूल में जो कुछ होता है किसकी मर्जी से होता है? प्रिंसिपल की मर्जी से होता है। अब प्रिंसिपल, पेरेंट्स गए प्रिंसिपल से लड़ाई करी, क्या कि क्या करा जी, आपने फेल कर दिया बच्चे को। सही बात है, प्रिंसिपल ने फेल किया फेल लेकिन इच्छा किसकी थी फेल होने की? उस बच्चे की, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। अब उस स्कूल में जो भी होता है किसकी मर्जी से होता है? प्रिंसिपल की मर्जी से होता है, समझे। इसी तरह से इसी जगत में जो कुछ होता है किसकी मर्जी से होता है? भगवान की मर्जी से। लेकिन आप क्या चेष्टा रखते हो, क्या इच्छा से क्या करना चाह रहे हो, है उस पर भी आधारित होता है। आप करना ही नहीं चाहते हो, भगवान की शरण में जाना ही नहीं चाहता है कोई, है ना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं जब अच्छा होगा तो किसने किया? मैंने किया। तो गलत हुआ जीवन में किसने किया? भगवान। क्या है? भगवान देखो कैसे करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। दोनों ही केस में किसकी गलत और सही करने की इच्छा थी? उस व्यक्ति की।
भगवान तो हमेशा चाहते हैं कि व्यक्ति मेरी शरण में रहे, मेरी शरण के युक्त प्रहलाद जैसा जीवन जिए, पांडवों जैसा जीवन जिए। अब भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में केंद्र रख के ही अपने जीवन को जिए, ऐसा भगवान चाहते हैं। ये भगवान का मन है। कैसे पता चलता है? भगवान ने जो बोला है भगवद गीता के माध्यम से। ठीक, क्लियर? जैसे अभी आपने कहा पहले कि 20% हम अपनी चेतना से करते हैं, चेष्टा से करते हैं, लेकिन जो बाकी 80% है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, वो उसके कंट्रोल में है। जो भी हम कर रहे हैं उनके कंट्रोल से कर रहे हैं। तो 80% जो कंट्रोल से कर रहे हैं, और जो 20% हम करेंगे, असल में तो वो जो 20% हम करेंगे वो भी उन्हीं चीज़ों से करेंगे जिस चीज़ से 80% हो रहा है। मीन्स हम वो भी ब्रेन से करेंगे, हम वो भी सोच से करेंगे, हम वो भी अपने प्रयास से करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें भी तो कृष्ण देवता करवा रहे हैं हमारे से, क्योंकि ब्रेन पे भी उनका कंट्रोल है, हमारी इच्छाओं पे भी उनका कंट्रोल है, सारी चीज़ों पे उनका कंट्रोल है। तो जो 20% है अल्टीमेटली वो 80% से ही आ रहा है। इस पे केवल 20% भगवान पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं, देना है नहीं देना है। बाकी 20% हमारे एंडेवर रहते हैं, और बाकी जो कितना बचा 60% वो क्या है? जो जिस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं वो कितना कर पाएंगे। गलत भी कोई करना चाह रहा है मान लो, है ना, अब कितना गलत कर पाएगा ये भी जो उसको शरीर मिला है, जो इंद्रियां मिली हैं, उस पर आधारित है। लेकिन जिस डायरेक्शन में चेष्टा कर रहा है, गलत या सही, ये हमेशा जीवात्मा के पास चॉइस है। पहला स्टेप आप समझ रहे, डायरेक्शन वही डिसाइड करेगा कि गलत सही, गलत सही, हमेशा चॉइस रहती है। हमेशा हमारे पास चॉइस रहेगी 3 चीज़ें करने की: अच्छा कार्य करूं, गलत कार्य करूं, या भगवान की भक्ति करूं, माने भगवान युक्त कार्य करूं। हमेशा हमारे पास ये चॉइस, तीनों चॉइस हमेशा हर अवस्था में रहती है। वो 20% का जो आप फ़ायदा उठाओगे वो कैसे होगा, क्या होगा, फिर बाकी चीज़ें पिक्चर में आती हैं। लेकिन जो आपको जो इच्छा मिली है वो सर्वप्रथम कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले डिपेंड करती है। आप कहें कि मैं दारू पीऊँगा, ऐसा इच्छा किया, तो फिर डिपेंड करता है गलत काम भी वो व्यक्ति कितना कर पाएगा, है ना। हर कोई दारू पी के कुछ और भी गलत करेगा, कुछ कम गलत करेगा, कुछ ज़्यादा गलत करेगा। जैसी शरीर है, जैसी इंद्रियां हैं, लेकिन आपने सबसे पहला क्या किया? आपने चॉइस आपके हाथ में, कोई भी कार्य करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा।